नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, राजनीति भी अजीब चीज है, किस तेजी से बदलती है। अभी हफ्ते भर पहले बीजेपी गदगद थी, अपोजिशन पार्टियां तोड़ने में लगी थी, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने में लगी थी ताकि डीलिमिटेशन का बिल मानसून सत्र में लाया जा सके, ताकि राहुल गांधी के हौसलों को पस्त किया जा सके, ताकि विपक्ष को हाशिए पर डाला जा सके। इसमें अच्छी खासी सफलता भी हासिल हो गई थी। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 2 या 3 राज्यसभा सांसद, लोकसभा में टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद, उद्धव ठाकरे के 6 लोकसभा सांसद, 26 का तो जुगाड़ कर लिया गया था। लेकिन देखिए, अचानक देखते देखते क्या हो गया। ऐसा कहानी पलटी है और राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का कांड इस कदर गले की फांस बन गया है, ना बीजेपी के गले में बीजेपी से निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, ना संघ से उगला जा रहा है या निगला जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, मोहन भागवत जी सब परेशान हैरान नजर आ रहे हैं। और अब तो मानकर चला जा रहा है कि मानसून सत्र भगवान श्री राम की भेंट चढ़ जाएगा। डिलिमिटेशन बिल सरकार शायद लाने का सोच भी नहीं पाएगी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मेरठ से सांसद जिन्होंने रामायण सीरियल के अंदर राम की भूमिका निभाई थी, अरुण गोविल, उनको मंत्री बनाया जा सकता है और लोकसभा में विपक्ष के सामने अरुण गोयल को उसी रूप में खड़ा किया जा सकता है जैसा अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद जो जीते थे उनको अखिलेश यादव और विपक्ष खड़ा करता रहा है। अगर ऐसा रहा तो अजीब मंजर होगा। ताजा खबर आ रही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा इन दोनों के इस्तीफे हो गए हैं। कायदे से तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, कायदे से तो एफआईआर में दोनों का नाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और भी जो ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बख्श दिया जा रहा है। अभी भी बख्शा जा रहा है। अभी भी बीजेपी मामले की गहराई को समझ नहीं रही है कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल है और अगर उनका चढ़ावा जो भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं उसको अगर लोग चुरा रहे हैं, चांदी के सोने की ईंटें चुराई जा रही हैं, उनका हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है, तो इससे बढ़कर लूट क्या हो सकती है, डकैती क्या हो सकती है। ये आस्था पर प्रहार है, आस्था की हत्या है एक तरह से। और ये वो पार्टी कर रही है, वो संघ परिवार कर रहा है जो राम नाम की दुहाई देता रहा है, जो पूरी राजनीति राम के आसपास घूमती रही है और उसी के कारण वो सत्ता में भी आया है। तो इससे बचाव नहीं हो सकता। पहले जैसे ही खबर आई कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी हो रही है, समाजवादी पार्टी के छुटभैये नेताओं ने कहा, बीजेपी के लोग, प्रवक्ता सब टूट पड़े। क्रोनोलॉजी समझिए। फिर अखिलेश यादव बीच में कूदते हैं, बीजेपी और संघ परिवार के लोग टूट पड़ते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि अखिलेश यादव तो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए रामलल्ला के, इनको अधिकार ही क्या है कहने का, इनको किस मुंह से ये आरोप लगा सकते हैं, ये आरोप तो लगाने लायक ही नहीं है। आनन फानन में एसआईटी का गठन कर दिया गया, लीपापोती की कोशिश की गई ताकि कोई कोर्ट में ना चला जाए, कोर्ट से आदेश नहीं ले आए। सुप्रीम कोर्ट को कायदे से कुछ लोग कह रहे हैं संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जब राम मंदिर पर फैसला सुनाया था तो केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट का गठन करने के लिए कहा था, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं। तो कायदे से ये सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा जो गठित ट्रस्ट है उसमें पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इन दिनों जो है उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन
एसआईटी का गठन हुआ, क्रोनोलॉजी समझिए, उसके जरिए लीपापति की कोशिश हुई। 3-4 कुछ दिनों में रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट जब इस बीच अखबारों में छपना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर आना शुरू हुआ, तमाम पुरानी खबरें नए सिरे से आनी शुरू हो गई। सिंधी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि 1-1 किलो चांदी की 200 ईंटें उन्होंने दी थी, उसका हिसाब कहां है। 5 साल पहले चंपत राय को उन्होंने दी थी, रसीद तक नहीं दी गई। गोरखपुर के जो सराफा व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि 40 किलो चांदी की ईंटें उन्होंने दी थी और कुछ चांदी के आभूषण भी दिए थे, वो कहां है। तो ये तमाम चीजें जब आनी शुरू हुई और फिर वो जमीन के मामले भी खुलने शुरू हुए कि 2 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट बाद ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेच दी जाती है। बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी उसमें गवाह के रूप में शामिल होते हैं। आदि 1-1.5 करोड़ की जमीन 5-6 करोड़ में चली जाती है। हाथों हाथ बिक रही, ये रेट बढ़ जाते हैं। तो मामला हाथ से निकलता दिखाई दिया। उधर योगी आदित्यनाथ के पास एक अच्छा मौका था, उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट को सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास भेज दिया कि भाई अब आप जानो और अयोध्या के लोग जाने, राम जी जाने, मुझे बीच में इस पचड़े में मत फंसाओ। तो बड़ी चतुराई से योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से हम कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय को इसमें उलझा दिया। एसआईटी के जो हेड कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि ये रिपोर्ट हम गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं और आगे जांच और गहराई से करनी है। प्रारंभिक जांच में तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें 100 रुपए की जब गट्ठी बनती थी, 100 रुपए के 100 नोट, तो वो 100 नोट की जगह 110-115 नोट डाल दिए जाते थे। कागजों में 100 नोट दिखाए जाते थे, बाकी फिर 15 नोट हटा दिए जाते थे और ऐसा दिन भर सिलसिला चलता था। तो फिर एफआईआर दर्ज होती है। 7-8 लोग नामजद हैं और एक अनाम आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। यह अनाम आदमी कौन है, इसमें आगे जाकर किसी का नाम फिट किया जाएगा। आज की तारीख में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस्तीफे का दबाव पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सामने आते हैं। वो कहते हैं एफआईआर होनी चाहिए, चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, ट्रस्ट से जुड़ा कितना भी बड़ा पदाधिकारी भी क्यों ना हो, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जो पैसा चंदा के नाम पर, चढ़ावे के नाम पर लूटा गया, जो पीली धातु और सफेद धातु यानी सोना और चांदी का हिसाब नहीं दिया गया, वो सारा हिसाब सामने आना चाहिए। तो ये गले की फांस बनता जा रहा है और मानसून सत्र में विपक्ष इसको जोर शोर से उठाने का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुके हैं। अब विपक्ष के लोग जब राम मंदिर में रामलल्ला को धोखा देने की बात कहेंगे और भगवान श्री राम के नारे लगाते हुए ये सारी बातें कहेंगे, तो स्पीकर साहब कैसे उनको सस्पेंड कर पाएंगे, कैसे उनको रोक पाएंगे, कैसे उनको उनका भाषण एक्सपेंज कर पाएंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो भगवान राम के नाम पर सत्ता में आए थे और भगवान राम क्या कोई इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति में 7 दिन भी बहुत होते हैं, ये साबित हो गया है। आगे अगले 7 दिन में, 10 दिन में क्या होता है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। मानसून सत्र हालांकि अभी करीब करीब 20-25 दिन दूर है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।